ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव आलय किसने बनाया और वैश्य आलय किसने बनाया? शिव आलय शब्द से स्पष्ट होता है शिव का घर। शिव कौन? कल्याणकारी, सारे संसार का कल्याण करने वाला, उसका घर। तो जिनका कल्याण हुआ होगा, जो कल्याणकारी बने होंगे, वो उस घर में रहने वाले। जिसका खुद का कल्याण होगा, वो औरों का भी कल्याण करेगा। तो शिव आलय कल्याणकारी परमात्मा और कल्याणकारी परमात्मा के कल्याणकारी बच्चों का घर। अब बनाएगा कौन? जिसको वहां रहना है। तो शिव आलय को हम दो प्रकार का स्वीकार करेंगे। एक शिव आलय जहां शिव परमात्मा और सारे संसार की आत्माएं रहती हैं, जहां परमात्मा शिव और सारे संसार की आत्माएं रहती हैं, उसे कहा जाता है शिव आलय। वो शिव आलय जहां हम आत्माएं और हम आत्माओं का पिता परम आत्मा रहता है। यहां हम देख रहे हैं, ये है हम आत्माओं का रहने का स्थान, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। ये है हम आत्माओं का परमानेंट घर, जहां केवल हम आत्माएं रहती हैं, जिसका यादगार इस स्थूल दुनिया में शिवलिंग और उसके साथ छोटे छोटे शालिग्राम बनाए जाते हैं, क्योंकि यहां शरीर नहीं होते। तो शिवलिंग और शालिग्राम ये बात स्पष्ट करते हैं कि परम आत्मा और हम आत्माएं अशरीरी हैं। हम आत्माओं का कोई आकार बना नहीं सकता। हम आत्माएं इन आंखों से या संसार के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे भी नहीं जा सकते हैं। परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे हमारे को मिले, ये सिखाएंगे। तो ये है शिव आलय, जहां हम आत्माएं परमात्मा, शिव परमात्मा, कल्याणकारी पिता के साथ रहते। दूसरा शिव आलय, इस संसार में ये पृथ्वी भी क्या बनती है? शिवालय बनती। जब सारे सुखी होते हैं, यहां देह के साथ शिवालय बनता है। देह के साथ शिवालय बनना अर्थात सब एक दूसरे को सुख देने वाले बनना। परमात्मा डायरेक्शन पर चलकर सब एक दूसरे के सुख और कल्याण के निमित्त बनते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर स्वर्ग को भी शिव आलय कहा जाता है। वो शिवालय भी स्थापन करना परमपिता परमात्मा का कार्य है। शिव आलय कहा जाता है एक परमात्मा
की श्रीमत पर चलने वालों का घर जो इस पृथ्वी पर बनता है। जब स्वर्ग होता है तो सब परमात्म डायरेक्शन पर चलते हैं और सबकी बुद्धि में एक ही परमात्मा होता है। एक पिता की सब संतान एक घर में रहते हैं। उस शिव परमात्मा के बच्चों का घर है। इसलिए स्वर्ग में जो संसार है उसको शिवालय कहा जाता है। दूसरा, हम आत्माओं के पिता परमात्मा शिव, हम आत्माओं के पिता भी हैं। हम आत्माओं का घर है, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। तो दो शिवालय हमें समझ में आए, क्योंकि जहां एक से दो हुए, द्वैत मत हुआ, वहां नरक शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। जहां एक वहां स्वर्ग, जहां दो वहां नरक। अब हमारे पास दूसरा विषय आता है जिसे कहा गया वैश्यालय। वैश्या किसे कहा जाता है? जिसके अनेक पति हों, जो कभी किसकी बात माने, कभी किसकी बात माने, कभी किसकी बात माने। आज जितने भी हम देखते हैं मंदिर बनाए हुए हैं, कहीं कहीं एक देवी देवता की पूजा होती होगी, अन्यथा वो कोशिश करते हैं अलग अलग अनेक देवी देवताओं का वहां संकलन कर देते हैं। शिवालय में शिव और शिव का परिवार होता है, इससे अधिक नहीं होता। और जहां शिव के अलावा दूसरे इकट्ठे होना शुरू हुए, जहां ये भय आ गया कि पता नहीं भगवान कौन है, राम भगवान है या कृष्ण भगवान है या हनुमान भगवान है या बुद्ध भगवान है या मोहम्मद भगवान है, कौन है, किसको माने। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको मानते रह जाएं और भगवान वो हो, इसलिए उसको भी रख दो। सभी भगवानों को रख दो। अब सबका कहना मानना पड़ेगा। जब एक को अनेकों का कहना मानना पड़े, अनेक की श्रीमत पर, अनेक की गाइडलाइन पर चलना पड़े, तो उसे कहते हैं वैश्य। और ये मंदिर क्या बन गए? वैश्यालय, जहां एक से अधिक परमात्माओं को, देवताओं को स्वीकार किया जाने लगा, तो वो कहलाते हैं वैश्यालय। ये शिवालय कौन बनाता है और वैश्यालय कौन बनाता है? शिवालय बनाते हैं परमपिता परमात्मा और उनकी श्रीमत पर चलने वाले हम बच्चे, और वैश्यालय बनाते हैं, वो भी बनाने वाले हम ही होते हैं। परंतु जब हम अपने बाप को भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं, तो अनेक मार्गदर्शन करने वाले गुरुओं, संतों, ऋषियों, महात्माओं, देवताओं, अनेक तो जहां अनेक की मत पर चले, वो बन जाता है वैश्यालय।
आज ये दुनिया को नहीं मालूम कि हमें किसकी मत पर चलना है, जो बताता है उसकी मत पर चल रहे हैं, तो ये सारी दुनिया शिव आलय से वैशाल्य बन गई है। आप परमात्मा आकर पुनः इसे शिव आलय बना रहे हैं। आपका अधिकार है शिवालय का अधिकारी बनने का, आपको अधिकार है, उसका लाभ लेंगे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है, तो आप 9213106986 पर टेलीग्राम करें। टेलीग्राम करने से पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे 2500 से अधिक वीडियोस आपके पास भेजे जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल हो, और यदि आपके प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल ना हो तो आप जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम करें। ओम शांति।